हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता सिंह निर्वाल और मेरे पास है 3 इयर्स फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा। तो आपको ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इसमें कुछ स्टिचेस लगे हुए हैं सेम क्लॉथ से। ठीक है, इन्हें कहते हैं टक्स। मैं आपको पहले पिक्चर्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक ना आइडिया हो जाए कि टक्स होते क्या हैं, कहाँ पर लगते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इनसे क्या होता है। तो ये जो लाइंस आपको ड्रेस में दिखाई दे रही हैं, सब स्टिचेस से लगी हुई हैं, डिफरेंट टाइप से लगी हुई हैं, लेकिन इनसे देखिए ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, इनका अपना ही एक महत्व है। तो इसे यूज डिजाइनर जो है इसे बहुत यूज करते हैं। इसे सिंपल से सिंपल ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगती है। ठीक है, तो हम जब भी कोई ड्रेस बनाते हैं तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो पहले हम टक्स और डार्ट में डिफरेंट समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो वो मैंने आपको टक्स दिखाए थे वो टक्स नहीं है, उनका शायद कुछ और नाम वो लोग बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग, और हमें प्रॉपर फैशन डिजाइनिंग में जो हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, मुझे तो प्रॉपर उसी तरह से बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो पहले हम ये सब पेपर वर्क इसलिए करते हैं कि एक डिजाइनर को पहले प्रॉपर उसका पेपर पे वर्क होना चाहिए, उसको कैसी नेकलाइन चाहिए, उसको कैसा डिजाइन चाहिए, उसको कहाँ पर क्या सीन चाहिए, क्या उसके दिमाग में क्या, वो पहले उसे पेपर पर बनाना आना चाहिए, उतारना आना चाहिए। ठीक है, तो हम पेपर पे पहले ड्राइंग करना सीखते हैं, उसके बाद हम उसके ड्राफ्टिंग बनाते हैं, तब हम उसको कपड़े पे कट करते हैं और तब हम स्टिचिंग करते हैं। तो जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है डार्ट। डार्ट क्या होता है और टक्स क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मैंने भी YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये ब्लाउज में ये जो स्टिचिंग लगी हुई है, ये जिससे कि आपका एक कर्व आता है ब्रेस्ट पर, इसको वे लोग टक्स कहते हैं। तो ये टक्स नहीं होते, ये डार्ट होते हैं। ठीक है, जिससे ये ब्लाउज पे कर्व आता है। ठीक है, ऐसे ही टॉप में भी ये मिड में कर्व के लिए, ताकि यहाँ पर साइड में कर्व आए, ये डार्ट लगते हैं। ठीक है, ऐसे स्कर्ट में भी डार्ट लगाए जाते हैं ताकि इसके शेप अच्छी आए। पैंट में भी डार्ट लगाए जाते हैं ताकि यहाँ से वेस्ट पे से इसकी शेप अच्छी आए, तो इसे डार्ट बोलते हैं। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग के वर्ल्ड में ये डार्ट होते हैं। तो टक्स क्या होते हैं, टक्स की पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। जो मैंने आपको पहले अभी देख रहे थे, हम सारी टक्स से थे, टक्स की पिक्चर थी। इन पिक्चर से हमारी ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल बन जाती है, सिंपल कपड़ा भी इतना इनहेंस करने लगता है कि हम उसके इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो है ये कुछ तरह के टक्स हैं, जो 6 टाइप ऑफ टक्स हैं जो आपको सीखने हैं। ठीक है, अभी हमने पिक्चर्स देखी है, फिर हम ये ड्राइंग बना रहे हैं, उसके बाद में आपको क्लॉथ पर दिखाऊंगी ये टक्स आखिर होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले पिन टक्स बनाएंगे। पिन टक्स क्या होती है, स्टिचिंग बहुत ही नजदीक की हुई स्टिचिंग होती है। ठीक है, बहुत ही इसके और इसमें और इसकी जो हम दूसरी स्टिचिंग करते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये हम ड्रेस में कहीं भी इनको डालें तो बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है। ठीक है, सिंपल सी ड्रेस भी हो, बच्चों की हो, ठीक है, कोई टॉप हो, बहुत ही डिफरेंट लुक आता है इससे। तो इन्हें टक्स बोलते हैं। टक्स में ये स्टिचिंग लाइन ये शो होती है, उसमें हमें स्टिचिंग लाइन दिखाई देती है बिल्कुल। तो जब हमें टक्स दिखाने होते हैं अपनी ड्रेस पे, तो हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि ये हमारे टक्स लगे हुए हैं। ठीक है, एज ए डिजाइनर, जो डिजाइनर की स्केच होती है वो प्रॉपर होती है, ताकि सामने जो बनाने वाला है, मेकिंग जो करेगा, उसको बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे, उसको प्रॉपर सब अंडरस्टैंड हो जाए कि डिजाइनर क्या चाहता है। ठीक है, तो ये है पिन टक्स। पिन टक्स के नाम से आप समझ रहे होंगे, थोड़े बहुत ही नजदीक ये बनाए जाते हैं, स्टिचिंग किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे थोड़ा स्पेस टक्स। ठीक है, ये तो बहुत नजदीक थे। स्पेस टक्स जो होंगे हमारे, वो थोड़ा
दूरी पे, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, थोड़ा सा दूर होंगे, ये थोड़ा पास पास होंगे। आप टक्स किसी भी उसमें बना सकते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टली बनाएं, वर्टिकली बनाएं, डायगोनली बनाएं, इट्स अप टू यू कि आपको किस पोर्शन में टक्स चाहिए। ठीक है, मैंने ये इसलिए ऐसे बनाया क्योंकि मुझे इन पोर्शंस में टक्स शो करने हैं, तो मैंने इसलिए ये ऐसे बनाए हुए हैं। तो ये हमारे हो गए स्पेस टक्स। ये स्टिचिंग लाइन है, ये बीच में जो लाइन मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रेट लाइन डाली है, ये हमारे टक्स हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से शो हो इसलिए मैंने ब्लैक कलर से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पिन टक्स हो गए, स्पेस टक्स हो गए। पिन टक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़े नजदीक है, स्पेस टक्स थोड़े दूर है। ठीक है, अब हम बनाएंगे ब्लाइंड टक्स। ब्लाइंड टक्स में क्या होता है, ब्लाइंड टक्स में टक्स तो बनाए जाते हैं, हमें दिखाई भी देते हैं कि यहाँ पर टक्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी स्टिचिंग नहीं दिखाई देती। उनकी स्टिचिंग हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, हमें उनकी स्टिचिंग सिर्फ लास्ट वाले की ही दिखाई देगी, या इस साइड की, या तो इस साइड या उस साइड, जिस साइड से आप स्टार्ट करेंगे उससे लास्ट वाली दिखाई देगी स्टिचिंग। तो ये हमारे ब्लाइंड टक्स जिसमें स्टिचिंग नहीं दिखाई देती, लास्ट की एक ही दिखाई देती है। उसके बाद बनाएंगे हम रिलीज टक्स। ठीक है, तो ये हमने रिलीज टक्स बनाने हैं यहाँ पर, तो थोड़ा स्लांट बना लेते हैं डिजाइन। ठीक है, ये मेरे रिलीज टक्स आ रहे हैं। क्या होता है, कहीं पर भी जहां पर आपको लगे कि मुझे यहाँ से मेरा ये जो है मेरा गारमेंट है बहुत अच्छा लगेगा, मेरा अपैरल बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, ब्यूटीफुल लगेगा, आप वहीं पर अपने टक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये टक्स क्या होते हैं, ये बना यहाँ पर जैसे जहां से स्टार्ट के बीच में छोड़ दी जाते हैं, धागे छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो ये जो होता है रिलीज टक्स लगते हैं। अभी आपको पेपर पे दिखाई दे रहा है इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, अब यहाँ मैं आपको क्लॉथ पर भी दिखाकर समझाऊंगी, तो थोड़ा ये एक हमारा आइडिया हमको हो जाए। ठीक है, कि ये हमारे रिलीज टक्स है, ये इसके थ्रेड्स हैं जो मैंने लूज छोड़ दिए, यहाँ पर ये थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, ये टक्स के थ्रेड्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कॉर्ड एंड ट्विस्ट। कोड में क्या होता है, जैसे हमारे पिन टक्स बने थे पास पास, इसमें थोड़ा स्पेस दे के बनते हैं, लेकिन ये कोड यानी कि ये लाइन बहुत चौड़ी, यानी ये कपड़ा इसमें जब स्टिच कर जाता है थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेस टक्स कहलाते हैं। तो मैंने ऊपर योक, इतना योक के हिस्से में मैंने कोड वाले टक्स बनाए हुए हैं। इसमें जो है ये अलग से कोई पट्टी नहीं लगाई हुई है, ये जो मेरा बेस में जो मेरा क्लॉथ है येलो कलर का, इसी को फोल्ड कर कर ही मैंने ये टक्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पेपर पे शो करने के लिए मैंने ये कोड टक्स आप लोगों के इसलिए शो करने के लिए इस पे ब्लैक कलर से आप ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये मेरे कोड टक्स हैं, ये थोड़े स्पेस थोड़ी दूरी पे हैं, और यहाँ पर ये जो स्टिचिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है ये थोड़े ज्यादा लिया है। अब हम सीखेंगे ट्विस्ट टक्स। ठीक है, तो ट्विस्ट टक्स क्या होता है, मान लो हमें मिड में बनाने हैं, ये हमारे जैसे स्पेस टक्स हुए, ये थोड़ा स्पेस में मैंने टक्स बनाए, फिर मैंने ट्विस्ट कर दिया उनको जस्ट ऐसे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ऐसे ही टक्स को ट्विस्ट करते रहेंगे।
स्टिचिंग कर, एक बार इस साइड को स्टिचिंग होगी, एक बार इस साइड को। ब्लैक लाइन जो है ये कपड़े पर फोल्ड करने के बाद इस पर स्टिचिंग लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे ट्विस्ट टक्स हो गए। ये डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छे लगते हैं टक्स, किसी भी सिंपल ड्रेस को ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं। ये मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है, ठीक है, जो आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए थे सारे टक्स के एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब हम बनाएंगे डायमंड टक्स। डायमंड टक्स क्या होता है? डायमंड टक्स होते हैं, क्रॉस टक्स बोल दो आप उनको, या डायमंड टक्स बोल दो, जो आपको ठीक लगे। ये ठीक है। डायमंड टक्स में भी आपकी स्टिचिंग दिखाई देती है दोनों तरफ से। ये आप पर है कि आप डायमंड को कैसे बनाना चाहते हैं, कितना आप उसमें स्पेस देना चाहते हैं, लेकिन लुक जो है वो डायमंड जैसा आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे मेरे टॉप के इस हिस्से में डायमंड टक्स चाहिए थे। ये मेरा नीचे योग बनाया और मैंने ये जो नीचे क्लॉथ है, जो बेस में जो ये अपैरल है, इससे ही मैंने कपड़े में स्टिचिंग दी है, तो मेरी ये डायमंड शेप के टक्स बने हैं, ठीक है। और ये मैं डॉटेड ये स्टिचिंग को शो कर रही हूँ कि ये मेरी स्टिचिंग है। मैं इस तरह से इसलिए आपको शो कर रही हूँ कि जब भी आप पेपर पे ड्रॉ करें तो प्रॉपर इस तरह से लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये स्टिचिंग है, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी करना है ताकि पता लगे कि ये हमारी स्टिचिंग हमने इस तरह से की हुई है। ये डायमंड टक्स बनाया, डायरेक्ट स्टिचिंग की लाइन है, ठीक है। ये डायमंड टक्स है, TUCK टक्स हैं ये हमारे, ब्रॉड टक्स, ये सब हमारे टक्स हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि हमारे जो है ये 8 टाइप्स ऑफ टक्स हैं जो डिफरेंट तरह से हम अपने ड्रेस पे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, आपको ये भी बता दिया डार्ट और टक्स में डिफरेंस है। डार्ट किसे बोलते हैं? डार्ट ये होते हैं जो हमारे गारमेंट में शेप देने के लिए आते हैं। शेप इनसे भी दिया जाता है, ये आप पे है, लेकिन ये टक्स होते हैं वो डार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ कि आखिर ये होते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं पीस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, सिंपल क्लॉथ है। इसमें मैंने लाइनिंग बनाई है 1 सेंटीमीटर पे, ये लाइंस डाली हैं सारी की सारी, ये सारी 1 सेंटीमीटर में है। और इसमें मैंने ये स्टिचिंग की है, आपने देखा ये स्टिचिंग कितनी नजदीक की हुई है, ठीक है। मैं आपको और पास से दिखाती हूँ, ये स्टिचिंग बहुत ही नजदीक से बिल्कुल पास से की हुई है, ठीक है। और इसमें यहाँ से ये धागे छोड़ दिए हैं, ये रिलीज टक्स है, ठीक है। टक्स आपके ऊपर है, आप किस तरह से बनाना चाहे, आप थोड़ा डिस्टेंस लेके बनाना चाहें या थोड़ा कैसे भी आपको अच्छे लगे टक्स, आप ऐसे टक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ है, ये मैंने कहीं से ज्वाइन नहीं कराया कि मैंने एक दूसरे से ज्वाइन कराया क्लॉथ, नो, एक ही क्लॉथ में मैंने ये सारी स्टिचिंग की हुई है, ठीक है। ये हमारे डायमंड टक्स है जो मैं अभी बता रही थी पहले, इस साइड से, ताकि वो डायमंड शेप आए। देखो ये डायमंड शेप होती है, या हमारे काजू कतली की शेप भी इसी टाइप की होती है, ठीक है। तो मैंने पहले इस साइड सारे टक्स लगाए, ठीक है, इस साइड मैंने पहले पूरे टक्स लगाए, फिर मैंने इस साइड से पूरे टक्स ले, ताकि मेरी ये शेप ऐसी आ जाए। और यही शेप पे मैंने जब आपको पेपर पे दिखाया था उस पे मैंने योक बनाया था, ये वाला टक्स है, ये वाले, ठीक है। ये वाले जो मेरे टक्स है सेम यही डायमंड टक्स ये हैं, ठीक है।
ये है हमारे क्रॉस टक्स, ठीक है। क्रॉस टक्स उसमें डायमंड शेप आती है, इसमें स्क्वायर शेप आती है। आप जो है पहले इस साइड से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप बना सकते हैं। पहले हॉरिजॉन्टली स्टिचिंग कर लें या वर्टिकली करें। हमारी जो शेप है बिल्कुल स्क्वायर शेप में आनी चाहिए, ठीक है। ये डायमंड टक्स का ही दूसरा वो है, रूप है, ठीक है। शेप है, रूप है, जो भी है दूसरे टाइप के हैं वो डायमंड टाइप के टक्स थे, ये क्रॉस टाइप के टक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्रॉड टक्स, ये आपको दिख रहे हैं ब्रॉड टक्स हैं। ये थोड़ा दूरी पे कितना, इसमें 1 इंच की दूरी पे मैंने बनाए हुए हैं, ब्रॉड टक्स बोलते हैं इनको। ये मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था। अच्छा, ब्रॉड टक्स मैंने बनाए, इसमें आप ड्राइंग नहीं करें, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर देते हैं पहले ब्रॉड टक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कोड टक्स नहीं है, कोड टक्स अलग होते हैं, ब्रॉड टक्स अलग होते हैं। ब्रॉड टक्स क्या होते हैं, इसमें स्टिचिंग क्लॉथ उठा के बहुत पास से की जाती है, लेकिन उन दोनों स्टिचिंग में स्पेस होता है थोड़ा, ठीक है। स्टिचिंग में जो हम क्लॉथ पे स्टिच करते हैं वो थोड़ा दूरी पे करते हैं, लेकिन कम क्लॉथ उठा के करते हैं। ये हमारा टक्स हो गए। इसमें भी हमारी स्टिचिंग बिल्कुल शो होती है, ये बिल्कुल हमारी स्टिचिंग शो हो रही है। ये हमने इस गारमेंट में ब्रॉड टक्स दिए हैं बहुत पास पास, तो हम इसमें ये आपको टक्स में स्टिचिंग में दिखा रही हूं। आपको लग रहा होगा जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ कितना क्लोथ के इनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ब्रॉड टक्स है, इसमें 1 इंच लिया गया है। कुछ एज इट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ फैशन डिजाइनिंग में कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको यदि कुछ अच्छा लगे कि मैं नहीं थोड़ा कम दूरी पे मैं ब्रॉड टक्स बनाऊंगी, आप बना सकते हैं, सब टू यू कि आपको क्या करना है। फैशन डिजाइनिंग का मतलब ही यही है कि आप कुछ नया करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ ब्यूटीफुल करके दिखाएं। ये सिर्फ कुछ बेसिक नॉलेज आपको दी जा रही है कि टक्स होते कैसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं और आप उन्हें किस किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉड टक्स है और ये हमारे पिन टक्स है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे, ठीक है। ये देखिए, इनमें 1 सेंटीमीटर की लाइन में कितने नजदीक से लिए हैं, इसीलिए मैंने इसमें स्टिचिंग भी दिखाई थी, ठीक है। ये पूरे पिन टक्स है, ये सिंगल क्लॉथ है, कहीं से भी ज्वाइन नहीं किया है, बहुत नजदीक से उठा उठा के बिल्कुल लाइन पे बिल्कुल किनारे से मैंने स्टिचिंग किया है। बहुत सारे क्लोथ में, स्लीव्स में, कॉलर्स में आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपकी ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ टक्स जो मैंने आपको बताए थे। और डार्ट, तो डार्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए ब्लाउज भी एक रखा हुआ है। आप देखें, ये जो पीछे ये स्टिचिंग होती है ब्लाउज में, ये जो इन्हें डार्ट बोलते हैं, जिससे हमारे बीच में कर्व आता है, ठीक है। ये हमारा बीच में ये कर्व आ जाता है, इसकी वजह से उठ जाते हैं, इन्हें टक्स नहीं बोलते, डार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुए आज के हमारे टक्स। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन मुझसे हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।